Assalamu alaikum, dear students. We are learning Geography of class 10th, chapter 2, that is Forests and Wildlife. Our today's topic is Project Tiger. आज हमें प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पढ़ना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि कौन से कंजर्वेशन मेजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने उठाए हैं। इनमें से जो एक प्रोजेक्ट है, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट टाइगर। फाइन। अब जो हमारे पास टाइगर एज ए स्पीशीज है, इसे हम मानते हैं इट्स वन ऑफ द की स्पीशीज ऑफ आवर फॉनल वेब। की स्पीशी ऑफ फॉनल वेब, जो हमारे पास एनिमल स्पीशीज हैं उनमें से अहम स्पीशी तस्वुर की जाती है। और हमने 1973 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने रियलाइज किया कि जो हमारे पास टाइगर की पॉपुलेशन है इट हैज डिक्रीज्ड, ये डिक्रीज हुई है। अगर ये एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी ये तकरीबन थी 55,000 और हम देखते हैं कि 1973 में ये घटकर रह जाती है ओनली 1,827। फाइन। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि जो हमारे पास ये प्रोजेक्ट टाइगर है इसको लाने की जरूरत है। फाइन। क्योंकि इस स्पीशी जो हमारे पास स्पीशी है टाइगर स्पीशी, ये इंडेंजर्ड बन गई है। इसकी तादाद काफी ज्यादा कम हो चुकी है। तो इसको रोकने के लिए, इसको एक्सटिंक्ट होने से रोकने के लिए वी नीड टू हैव अ प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। फाइन। अब हम समझेंगे पहले कौन से वजूहात थे जिसकी वजह से जो हमारे पास टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है। इसमें जो नंबर 1 है दैट इज पाउचिंग। पाउचिंग क्या होती है? पाउचिंग में जो हमारे पास इलीगली हम ट्रेड करते हैं, हम मारते हैं जो हमारे पास कोई स्पीशी होती है, और इसी तरीके से हम देखते हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन भी इस वजह से कम हुई है। नंबर 2 इज हंटिंग, जो शिकार हम करते हैं इस वजह से भी। और नंबर 3 हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जो जहां पर टाइगर रहते हैं उस जगह को तबाह किया गया, इस वजह से भी टाइगर की पॉपुलेशन कम हुई है। एंड नंबर 4 इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रे। जो इसका खाना था, जो हमारे पास टाइगर का जो खाना था, मुख्तलिफ स्पीशीज थे, तो उन स्पीशीज को, जो हमारे पास प्रे स्पीशीज हम कह सकते हैं, तो उनको भी खत्म किया गया। इस वजह से भी हम देखते हैं कि टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो कम हो गई। और इसके साथ साथ जो इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जो इंसानों की तादाद बढ़ गई है, इस वजह से भी जो हमारे पास जो इंटरेक्शन है बिटवीन टाइगर एंड द ह्यूमन बीइंग्स, इस वजह से जो मैन एनिमल इंटरेक्शन है और मैन टाइगर इंटरेक्शन है, इस वजह से भी टाइगर की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुए। इंक्रीज इन ह्यूमन पॉपुलेशन। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास टाइगर है इसको हम, जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसमें इनकी बोन्स का इस्तेमाल होता था। जो बोन्स ऑफ टाइगर दे वर यूज्ड फॉर इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, स्पेसिफिकली इन एशिया ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस वजह से भी टाइगर की पॉपुलेशन जो डिविंडल हो गई है। और जो हमारे पास इसकी जो स्किन होती है, जो टाइगर की स्किन होती है, इसकी भी काफी डिमांड थी फॉर ट्रेड पर्पसेस, इस वजह से भी टाइगर को मारा गया। और इसकी जो पॉपुलेशन हम देखते हैं कि इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम हुई है बहुत ज्यादा। इस वजह से हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च करने की जरूरत पड़ गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया, लॉन्चड इन 1973। इस तरह से हम देखते हैं कि अब इसमें क्या उनसुर थे। पहला, जो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशी है जिसका नाम टाइगर है, इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत पर जोर दिया गया। प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशी, जो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीशी है टाइगर है, इसको बचाने की जरूरत
को उजागर किया गया। फाइन। एंड नंबर सेकंड, जो इसके बायोटाइप्स है, द बायोटाइप्स ऑफ टाइगर। बायोटाइप मीन्स जिनका सेम जीनोटाइप हो, सेम जीनोटाइप हो, जिनके सेम जीनस हो, सिमिलर जीनस हो, तो उनको भी बचाने की जरूरत को उजागर किया गया। इट वाज आल्सो द प्रोग्राम सब पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। नंबर वन, प्रोडक्शन ऑफ टाइगर इटसेल्फ, एंड नंबर सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ द बायोटाइप्स। जो हमारे पास बायोटाइप्स है जिनका सेम सिमिलर जीनोटाइप है, उनको भी बचाने की जरूरत को उजागर किया गया इन प्रोजेक्ट टाइगर, ताकि ताकि इसको हम बचा सके, इसकी जो हमारे पास जीन्स है इनको बचा सके। और इस तरह से हम देखते हैं कि इट वाज आल्सो द पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। और हम देखते हैं कि जो हमारे पास टाइगर की स्पीशी है, ये ज्यादातर पाई जाती है, एक तो इंडिया में पाई जाती है और नेपाल में अबाउट 2/3। जो इनकी 2/3 पॉपुलेशन है, दैट इज फाउंड इन इंडिया एंड नेपाल। इस वजह से हम देखते हैं कि जो हमारे पास पाउचर्स हैं, जो इलीगल ट्रेड करते हैं, वो इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इनकी जो फोकस है इंडिया और नेपाल पर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ही इनकी ज्यादा आबादी पाई जाती है। मैंने यहाँ पर कहा कि इसमें क्या था, प्रोडक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशी एंड प्रोडक्शन ऑफ बायोटाइप्स एज वेल। और हम देखते हैं कि जो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसने तकरीबन इस्टेब्लिश किए हैं टाइगर रिजर्व्स को, टाइगर रिजर्व्स। तकरीबन उन्होंने 53 टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन दे सकें टाइगर को। और हम देखते हैं कि जो स्पीशी 1827 थी इन 1973, ये बीच में इसका इजाफा हुआ, फिर इसमें काफी कमियां फिर से आ गई हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें इसकी जो पॉपुलेशन है एज ऑफ नाउ, एज ऑफ 2018-19, दैट इज 2967। हम ये रफली कह सकते हैं इसकी जो पॉपुलेशन अबाउट 3000, जो बहुत कम है। फाइन। और जो कि टाइगर रिजर्व तो बनाए गए हैं 53 ऑफ देम, हम ज्यादा मुअस्सर ये साबित नहीं हुई है इनको बचाने में। फाइन। और हमें इसमें ज्यादा गियर अप करने की जरूरत है, ज्यादा इनको मोहतात तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। और हमारे पास कुछ स्पेसिफिक हमारे पास नेशनल पार्क है जहां पर टाइगर्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क in Uttarakhand. Fine. Sundarban National Park. Sundarban National Park in West Bengal. Bandhavgarh National Park इन मध्य प्रदेश। फाइन। इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे हमारे पास है मनास टाइगर रिजर्व, इट इज इन आसाम। पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व, इट इज इन केरला, ये केरला में है। फाइन। ये कुछ स्पेसिफिक जो हमारे पास प्रोटेक्टेड एरियाज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं। वन इज कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, मनास टाइगर रिजर्व इन आसाम, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। These are specific protected areas for protection of tiger. So that's all about Project Tiger. Thank you very much.